हेलो एवरीवन, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है आप सभी के भाई। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। जय श्री नारायण, जय हिंद, जय हिंद। जल्दी जल्दी प्लीज कमेंट करो। हेलो महिमा, हेलो जानवी, हेलो सुमन, हेलो रिया, हेलो नैन्सी, हेलो स्ट्रीव, एवरीबॉडी बहुत बहुत स्वागत है भाई। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे, एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या मैं सबके लिए ऑडिबल हूं? अच्छा, आप लोगों की क्लास बढ़ गई है अब तो, पता है ना। अब तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन हो रही है। और क्लास बढ़ानी हो तो बता देना, बोल देंगे आगे। आ जाइए सब लोग, आ जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। अच्छा, वैसे ना मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, क्या बोलते हैं, सजेशन सजेशन चाहता हूं। सर चैट देख लेना एक बार, चैट देख लेना, चैट अटक गई है। अच्छा, आप सभी मेरे को ना थोड़ा सा सजेशन दो यार, है ना। अब क्या है ना कि माता पिता, बीबी, बच्चे सब बोलने लग गए हैं जिम जाया करो। आपके सारे फ्रेंड्स जिम जाते हैं, है ना, सोसाइटी में रहने वाले। आप यो जो इतना लेट उठते हो, इतना रात भर जगते रहते हो, यू नीड, यू नो, सम एक्सरसाइज की जरूरत है। तो पहले मेरे को बताओ, क्या मतलब मेरे को जरूरत है क्या? मैं यार फिट तो हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। बट क्या मेरे को जाना चाहिए? क्या मेरे को दौड़ भाग करनी चाहिए, मसल्स गेन करनी चाहिए, है ना, पुशअप्स वगैरह लगानी चाहिए? तो थोड़ा सा जरा बता दो मेरे को, है ना। मैंने बोला यार मैं बच्चों से जाके पूछूंगा उनको, अगर मैं मोटा दिखता हूँगा, फिट नहीं दिखता हूँगा, मतलब इतना ही मैं हूँ, तो मुझे बताओ जाना चाहिए? तो थोड़ा गाइड कर देना भाई, ठीक है। फिर मैं कुछ प्लान बनाता हूँ, राइट। सबको जरूरत है, अरे सबकी नहीं पूछ रहा हूं मैं, मेरी पूछ रहा हूं। अभी मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जाओ 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 जाओ, उठा करो। 5 बजे पानी डालना शुरू कर दिया आजकल उन्होंने यार, 2 दिन से। यस सर, गुड फॉर हेल्थ, ये मजा आएगा। नो सर, लस्सी पीछे मस्त रही है, ये वाला सही था, बढ़िया था। जरूर जाना चाहिए, मोटे नहीं हो सर आप। थैंक यू भाई, यही मेरा सबसे अच्छा बच्चा है। नो सर आप फिट हो, ये भी बहुत अच्छा बच्चा है ना। तो आजकल 2 दिन से कह डाल रहे हैं, पानी डाल देते हैं, जाओ दोस्त आपका फोन कर रहा है आजा जिम में। वैसे तो आप बहुत अच्छे लगते हो जिम से, और अच्छे लगोगे। ये वाला बढ़िया है, चलो। आप लोगों ने बोल दिया है तो फिर मैं अब कुछ प्लान बनाता हूँ। मैं अपने आप को, क्या बोलते हैं ना, मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि भाई जा, तू जा, राइट। मेंटल पीस मिलेगा। सर अगर जिम रात में हो तो एडवाइस कीजिए। जिम तो रात में है, लेकिन क्या है ना, रात के वो 11 बजे तक है और मेरी 10:30 बजे तक क्लास होती है। तो मैं घर पहुंचता हूँ रात के 11:30 बज जाते हैं, वो बंद करके चल जाते हैं। खुद का ही खोलना पड़ेगा। चलो, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज अपन प्रैक्टिस करेंगे, ब्लड रिलेशन का बेसिक अपन ने कर लिया है ना। ओके, तो अपन क्या करेंगे आज, अपन यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस करेंगे। और टाइमर मैं आपको 60 सेकंड का देने वाला हूं। टाइमर हमारा 60 सेकंड का होगा, ठीक है। टाइमर हमारा केवल और केवल 60 सेकंड का होगा। हाँ, एक ही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। महिमा के कितने अच्छे विचार हैं, ऐसे विचार हर एक के हों। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या? एक बार प्लीज मुझे कोई बताएगा क्या? हाँ, ये वाला, क्योंकि मेरे को याद नहीं है कि ये हमने किया था कि नहीं किया था। तो किसी को भी अगर याद हो तो मुझे बताओ, ये वाला किया था क्या? किसी को याद है क्या? मेरे को याद नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको रखा, नहीं तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं इसको डिलीट कर देता। नहीं किया था ना? चलो, तो फिर करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में 90 सेकंड लग जाएगा आपको, अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे ना, तो आपको 90 सेकंड लग जाएगा।
चलो चलो निपटाओ इस क्वेश्चन को। सर कॉमर्स के स्टूडेंट हूं, आपके सब्जेक्ट में कमजोर हूं, कुछ बताओ। गुरप्रीत, मेरे सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है बेटा। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतना आपको फायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है मेरे सब्जेक्ट में तो। कुछ सेकंड बची है। चलो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ फादर ऑफ ए, समझना ध्यान से, यदि ए का पिता, फादर ऑफ ए, तो मान लो यहां ए लेते हैं और ए का पिता हम ये बना लेते हैं, राइट? यहां तक ठीक है कि यदि फादर ऑफ ए, यदि ए का पिता, ठीक है, इज द ब्रदर ऑफ मदर ऑफ पीज वाइफ्स ब्रदर, यदि ए का जो पिता है वो पी की वाइफ के ब्रदर की मां का भाई है, यानी ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए का जो पिता है ना, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति पी की वाइफ के ब्रदर की मां का भाई है, इसका भाई है। ये बात क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ फादर ऑफ ए इज द ब्रदर, फादर ऑफ ए इज द ब्रदर ऑफ पीस वाइफ ब्रदर्स मदर, राइट? तो ये आ गया मदर ऑफ पीस वाइफ ब्रदर। अब आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया? ये क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? हाउ इज द सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ ए, यानी ए की मदर, यहां से पढ़ना, ए की मदर कौन होगी? ये तो पिता है ए के, तो ए की मदर के हस्बैंड, तो ए की मदर के हस्बैंड की सिस्टर, ए की मदर के हस्बैंड की सिस्टर, यानी इस व्यक्ति की बात हो रही है कि ये व्यक्ति जो है, क्योंकि ए की मदर ये रही, हस्बैंड ये रही और सिस्टर ये रही, तो इसकी बात हो रही है कि ये जो है ये रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? पीज सन्स मदर, पी के सन, मदर, ब्रदर, फादर। अब इसके फादर कौन होंगे? इसके फादर ये रहे, यानी एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन इसकी क्या लगेगी? तो ये पर्सन इसकी क्या लगेगी? वाइफ लगेगी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। किसी का आंसर नहीं आया, केवल भागेश का आया। मिक्स हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया। थोड़ा टफ हो गया क्या ये? हाँ टफ हो गया ये। इसको हिंदी में रीडिंग करो, इसकी हिंदी में रीडिंग करो। देखो दोबारा समझाता हूं, मिक्स मत करो सब कुछ, है ना? मैं दोबारा समझाता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि ए का जो पिता है पी की पत्नी के भाई की माता, तो पी की पत्नी के भाई की माता, तो पी की पत्नी के भाई की माता, यानी ए का जो पिता है वो पी की पत्नी के भाई की माता का भाई है, तो ये क्या है? इसका भाई है। इतना तो समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई है? मैंने क्या बोला? यदि ए का जो पिता है वो, ए का पिता पी की पत्नी के भाई की माता का भाई है, यानी ये इसका भाई है। इतना समझ में आ गया? भागेश कौन है? मुझे नहीं पता भाई, भागेश कौन है? स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट है अपने बैच का, है ना? आगे कह रहा है, ए की माता के पति की बहन, ए की मां के पति की बहन जो है वो पी के पुत्र की माता के भाई के पिता, पी के पुत्र की माता के भाई
के पिता की क्या लगेगी, यानी ये जो लेडी है ये इसकी क्या लगेगी, तो ये इसकी पत्नी लगेगी। आंसर इज पत्नी, वाइफ। माइंड ब्लास्टिंग क्वेश्चन, बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तभी तो नींद खुलेगी, है ना। वैसे ही हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं तो कुछ बढ़िया हो जाए, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करें, कुछ इजी करें और कुछ टफ करें। क्लियर है ये सबको? अभी क्लियर है ना ये? चलो देखो, यहां सॉल्यूशन भी रखा हुआ है मैंने आपके लिए, ताकि बाद में आप देख सको। इसे करो, नाउ डू दिस क्वेश्चन। कमॉन 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 एवरीवन। आग लगा दी सर ने, होश उड़ गए मेरे तो। ऐसा कुछ नहीं है तेजस, तुम तेजस हो यार। तेजस इज जस्ट लाइक अ, तेजस तो तेजस है यार, नाम से ही मतलब मैं तो दिल खुश हो जाता मेरा तो। तुम तेजस हो, तेजस। चलो, आज वैसे मैं तेजस के ऊपर काफी रिसर्च करने वाला हूं, रात को पढ़ूंगा तेजस के बारे में, है ना, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इन अ फैमिली Q इज द फादर ऑफ K, Q पिता है K का, Q इज द फादर ऑफ K, यहां तक ठीक है। तो Q इज द फादर ऑफ K एंड Q हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। Q के केवल 2 बच्चे, यानी एक बच्चा ये रहा, दूसरा बच्चा यहां पे होगा। K इज द ब्रदर ऑफ R, तो K भाई है R का, यानी कि ये लो 2 बच्चे हमें पता लग चुके हैं। ओके, आगे देखो, फिर कह रहा है आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर बेटी है किसकी, पी की, यानी कि पी इसकी मां होनी चाहिए। आर इज द डॉटर ऑफ पी हो गई। आगे देखिए, आर इज द डॉटर ऑफ पी। फिर कह रहा है ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए ग्रैंड डॉटर है पी की और डी फादर है ए का। ए ग्रैंड डॉटर है पी की और डी पिता है ए का। तो डी पिता है ए का और ए ग्रैंड डॉटर है पी की और डी पिता है, तो डी यहीं आएगा, तभी तो ए यहां आएगी और ए ग्रैंड डॉटर हो जाएगी पी की। क्योंकि अगर डी यहां पे आता है और ए यहां पे आती है तो डी तो पिता है, फिर 2 पिता थोड़ी ना यहां पे आपस में मैरिड होंगे, राइट। यहां तक क्लियर है? आगे आओ, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू के, तो यहां पे क्या है, डी की पत्नी का भाई है, तो डी इसका क्या लगेगा, जीजा, यानी सिस्टर नहीं लगेगा, ब्रदर इन लॉ। जीजा मतलब कि ब्रदर इन लॉ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखो कई बच्चों ने सही आंसर किया है, रोशनी राय सबसे ऊपर है, ठीक है। डन है यहां तक सबको, क्लियर है यहां तक सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन मैंने यहां दिया हुआ है। अब देखो ये हमारे कौन से क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर दो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखो मैं रिपीट करता हूं, सिमरन ध्यान से सुनना बेटा और समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि Q इज द फादर ऑफ K, Q पिता है K का। हमने बनाया यहां पे कि Q यहां पे फादर है
एंड Q इज द फादर ऑफ K। Q यहां पे पिता है, किसका? K का पिता है। Q इज द फादर ऑफ K। फिर हमसे कह रहा है Q हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। Q के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये रहा और दूसरा बच्चा ये रहा। मान लो इस बच्चे का नाम नहीं पता, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि Q इज द फादर ऑफ K है। फिर K भाई है R का, तो K भाई यहां पे हो गया R का, और R बेटी है किसकी? P की, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है, ये पिता है तो ये मां ही होगी, तो R इज द डॉटर ऑफ P। क्लियर है? फिर कह रहा है A इज ग्रैंड डॉटर ऑफ P एंड D फादर ऑफ A। D को A का पिता होना है, D को A का पिता होना है और A को ग्रैंड डॉटर होनी P की। अगर मैं D मान लो, सपोज करो ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। कहां गया ये? क्या लिखा था यहां पे? ये यहां अरे ये क्या हो रहा है इसमें? यहां पे क्या लिखा था अपन ने? के, है ना, और यहां पे लिखा था अपन ने आर। ठीक है, डन। अगर सपोज करो मैं कहता कि डी इज द फादर ऑफ ए बोला है, एंड हमसे ये बोला है ए ग्रैंड डॉटर है पी की। अगर मैं डी यहां बनाता और डी फादर है ए का करता और ए को ग्रैंड डॉटर करता पी की, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। अगर ये दोनों भाई बहन है तो इनमें से कोई एक का बच्चा ए होना चाहिए। पर अगर मैं यहां पे आर को डी से मैरिड कराता हूं तो ए इनकी बेटी हो जाएगी और ये इनकी क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। लेकिन यहां पे अगर करता हूं तो ये दोनों मेल हो जाएंगे, और दोनों मेल थोड़ी ना मैरिड हो सकते हैं, इस वजह से ये केस होगा। फिर हमने देखा कि डी की पत्नी का भाई है के, तो डी की पत्नी का भाई है के, तो हाउ डी रिलेटेड टू के, तो डी क्या लगा इसका? क्या हो रहा है इसको? तो डी क्या लगा इसका? तो डी इसका क्या लगा? जीजा लगा ना, क्योंकि डी की पत्नी का भाई है ये, तो डी इसका जीजा लगेगा। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, वैसे ये क्वेश्चन या ये पैटर्न आपके एग्जाम का बिल्कुल नहीं है, पर मैं फिर भी इसके एक आध दो क्वेश्चन समझा करके आपको चीजें समझा देता हूं। ठीक है, क्योंकि भाई ये आपके एग्जाम का पैटर्न नहीं है। मतलब ये एक्चुअली ब्लड रिलेशन में आता है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आता। ये आपके एग्जाम से थोड़ा दूर है। आपके एग्जाम से वही 2 पैटर्न है, पॉइंटिंग और ब्लड रिलेशन पजल। तो इसको समझ लो जरा, इसे कैसे करते हैं फिर भी, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो एटलीस्ट आप कर पाएंगे। आपको क्या कह रहा है? ये एक सिंबॉलिक है, कोडेड ब्लड रिलेशन है। इसे क्या बोलते हैं? कोडेड ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो कोडेड ब्लड, ये डीपीपी में भी है सर, ये डीपी में, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। चलो फिर तो अच्छे से सीख लीजिएगा। देखो, P प्लस क्यू का मतलब है P इज द फादर ऑफ Q। तो यहां जो ये प्लस का सिंबल आ रहा है ना, ये बेसिकली एक फादर की रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये प्लस का सिंबल किसको इंडिकेट कर रहा है? फादर को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो यहां पे आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको प्लस ही मिलेगा। ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज कोई सा भी हो सकता है, पर जो प्लस है वो फादर को इंडिकेट कर रहा है। यहां पे जो माइनस है, P माइनस क्यू, ये P इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी माइनस का सिंबल यहां पे ब्रदर के रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है ना। परसेंटेज का सिंबल यहां पे मदर की रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हर तरह से एक रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें 2 चीजें समझना इसमें, ठीक है। अब 2 चीजें कौन सी है ये देखिएगा। एक तो बोल रहा है P प्लस क्यू, और इसमें हमसे बोल रहा है, हां, तो P प्लस क्यू का मतलब क्या हो रहा है? P इज द फादर ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q, राइट। और एक हमसे ये कह दे कि मान लो P प्लस क्यू का मतलब है Q इज द फादर ऑफ P। अब देखो, इसमें 2 तरह की चीजें आती है, तो कंफ्यूज मत होना। कैसे? देखो, P प्लस क्यू देखे, यहां पे पहले P है और देन यहां पे भी पहले P है। अगर P प्लस क्यू का मतलब और P से Q का रिलेशन दे रहा है, तो P इज द फादर ऑफ Q है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिलेशन के क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिलेशन के क्वेश्चन का होना। इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिलेशन के क्वेश्चन। लेकिन अगर P प्लस क्यू दे दे, P प्लस क्यू दे रहा है यहां पे, तो लेकिन यहां पे नाम पहले Q का आ रहा है। अब आप समझ रहे हैं, यहां चेंज हो गया, यहां पे चेंज हो गया। यहां पे पहले नाम P का है,
यहां पे भी पी का था, यहां भी पी का, लेकिन यहां नाम पहले क्यू का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपके बैकवर्ड रिलेशन का, यानी यू है। और क्या बोल रहा है, क्यू इज द फादर ऑफ पी, यानी ये क्यू है, ये इसका पिता है। यहां पे पी पिता था क्यू का, और इस हिसाब से लिख लूंगा यहां पे, तो क्यू पिता होगा पी का। इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, बैकवर्ड रिलेशन। कई बार बच्चे जो हैं, क्योंकि मैं बड़े एग्जाम्स के अंदर पढ़ा चुका हूं, कैट के एग्जाम से पढ़ाया हूं, बैंक पीओ के एग्जाम्स में पढ़ाया हूं, ठीक है, ये बिटसेट के एग्जाम्स के अंदर मैं पढ़ाया हूं, तो वहां पे ना इस तरह की चीजें आती हैं। वहां पे इस तरह का ब्लफ हो जाता है कि एग्जामिनर ये भी देता है और एग्जामिनर ये भी देता है, और बच्चों को ऐसा लगता है कि एक ही पैटर्न है। तो एक नहीं है, दो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। एक में पी पिता हो रहा है और एक में क्यू पिता हो रहा है, तो दोनों में अलग अलग पिता बन रहे हैं। तो ध्यान रखना, लैंग्वेज का फर्क है। अब इस क्वेश्चन को समझ लो, ये पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, तो इनमें से कौन सा रिलेशन आपको ये बताएगा कि Q जो है वो P की संतान है, यानी Q चाइल्ड है P का। Q इज द चाइल्ड ऑफ P। तो Q इज द चाइल्ड ऑफ P बोला गया है, तो समझो यहां पे सबसे पहली बात ये देखो, K माइनस Q, तो यहां पे अगर इसे मैं K रख दूं और इसे मैं Q बोल दूं, तो यहां पे भी देखो K आ जाएगा, यानी फॉरवर्ड है। तो K इज द ब्रदर ऑफ Q, K इज द ब्रदर ऑफ Q, K ब्रदर है Q का। Q प्लस L, Q प्लस L, Q प्लस L, ये रहा। अगर मैं इसे Q मान लू और इसे मैं L मान दू, Q प्लस L का मतलब है Q इज द फादर ऑफ L, Q पिता है L का, Q पिता है L का। L गुणा P, L गुणा P, L इज द सिस्टर ऑफ P, L सिस्टर है P की। अब आप बताओ, क्या Q यहां पे P की संतान है क्या? देखो यहां पे Q जो है वो पिता हो रही है, Q पिता हो रहा है, Q यहां पे चाइल्ड नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया है। आप में से बहुत सारे बच्चे सेकंड आंसर कर रहे हैं, चलो सेकंड ले लेते हैं, है ना। तो Q इज द चाइल्ड ऑफ P है, तो P प्लस S का मतलब क्या है, P इज द फादर ऑफ S, P पिता है S का। S गुणा N, S गुणा N का मतलब है S इज द सिस्टर ऑफ N, और N माइनस Q का मतलब है N इज द ब्रदर ऑफ Q, N इज द ब्रदर ऑफ Q। तो क्या Q यहां पे P की संतान है क्या? तो देखो P की चाइल्ड है Q, Q इज द चाइल्ड ऑफ P, क्योंकि P के 3 चाइल्ड हैं, Q इज वन ऑफ द चाइल्ड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर है। ये सबको समझ में आ गया? कोडेड ब्लड रिलेशन में जैसा दिया है वैसा ही रखना है। क्या ये सबको समझ में आ चुका है एवरीवन? प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर, ये पढ़ा है हमने अडेकर सर से, बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए जो पढ़ते हैं पीडब्ल्यू परी। ओके ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ये आते हैं। रिपीट सर, अभी फिर से सिखा देंगे आपको। सूरज देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमको ये देखना है कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। P क्या है, मैटरनल अंकल है Q का। अब अगर मुझे P को मैटरनल अंकल देखना है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कौन मैटरनल अंकल हो सकता है। अब एक चीज याद रखो, इसमें भी आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, P को मैटरनल अंकल होना है, यानी P का जेंडर क्लियर है कि प्लस होना है, प्लस मेल को इंडिकेट करता है। ये लास्ट वाला जो यहां पे आ रहा है, इसका जेंडर कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसका जेंडर आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? M गुणा P, M गुणा P का मतलब है M इज द सिस्टर ऑफ P। M तो सिस्टर है P की, लेकिन P क्या है ये पता नहीं लगेगा इसमें, तो ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो ढूंढिए। तो पहला ऑप्शन तो तुम्हारा रिजेक्ट मैंने कर दिया है, बाकी ऑप्शन तुम बनाओ और सॉल्व करो। आंसर निकालिए इसका।
डू इट नाउ, डू इट नाउ। चलो, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन तो अपना आंसर है ही नहीं वैसे भी। दूसरा देखो, अब P प्लस एस का मतलब क्या है? P इज द मदर। अब देखो, जैसे इसने बोला P इज द मदर ऑफ S, क्योंकि यहां पे देखो मदर की बात कर रही है। हमें जेंडर क्या चाहिए? P इज द मैटरनल अंकल, यानी P का जेंडर ही यहां तो फीमेल हो गया, हमें तो P का जेंडर मेल चाहिए, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन भी यहां पे रिजेक्ट हो गया। तो दो ऑप्शन तो हमने देखते ही रिजेक्ट कर दिए। तीसरे ऑप्शन में आप फिर दे देखो, लास्ट में आ रहा है, तो इसको फिर से आप इग्नोर कर सकते हो, भैया ये भी नहीं होगा। अब आपको सीधा सीधा चौथा ऑप्शन बनाना है। तो दो हैक बताए। पहला, लास्ट वाले व्यक्ति का जेंडर आप सीधे सीधे इग्नोर कर सकते हो कि वो बहुत जल्दी से आपको नहीं मिलने वाला जब तक कि वो शुरू से कहीं से डिकोड ना हो, तो उसको आप इग्नोर मार सकते हो। दूसरा, वहां पढ़ लो वहां पे किस बंदे का जेंडर क्या दिया है और क्या वही जेंडर यहां मैच कर रहा है, क्या वहां मेल दे रहा है और यहां पे अगर फीमेल आ रहा है, तो आप उस पूरे ऑप्शन को सॉल्व मत करो क्योंकि वो वैसे ही गलत है। अब आप यहां पे देखो P माइनस एम, P माइनस एम, अगर मैं इसे P मान लू और इसे M मान लू, तो हर P की जगह P और Q की जगह मैं M पढ़ सकता हूं ना ऐसे। तो मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P इज द ब्रदर ऑफ M, P भाई है और P किसका भाई है? M का भाई है। P इज द ब्रदर ऑफ M, M प्लस N, M प्लस N का मतलब क्या है? M इज द मदर ऑफ N, M मां है N की, तो M मां हो गई है किसकी? N की मां हो गई है। N गुणा Q, N गुणा Q का मतलब है N इज द सिस्टर ऑफ Q, N बहन है Q की, तो N यहां पे बहन है किसकी? Q की। तो क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है? क्या P मैटरनल अंकल है क्या? देखो बिल्कुल P मैटरनल अंकल है, क्योंकि Q की मां का भाई है, तो ये इसका मैटरनल अंकल हो गया। एंड सीधे सीधे आप आंसर कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो 40% बच्चों का आंसर आया, जबकि यार दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही रिजेक्ट हो गए थे, दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही रिजेक्ट, इवन द तीन ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए थे, आपको सिर्फ चौथे पांचवें में से ढूंढना था एक आंसर। क्या ये एक पैटर्न कर लोगे? कर लेंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन करते हैं अपन, कुछ पीवाईक्यू करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है सारे की सारे पीवाईक्यू हैं, ये अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हैं, वो अपन यहां पे आप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अ वुमन सेज। तो वुमन कह रही है यहां पे, और एक मैन की तरफ, फोटो की तरफ इंडिकेट करते हुए, ठीक है, एक मैन की फोटो की तरफ इंडिकेट करते हुए ये वुमन कह रही है, और वुमन क्या कह रही है कि ही इज द फादर, ये पिता है किसका? ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। यानी ये कह रही है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधु। अब इसकी इकलौती पुत्रवधु कौन होगी?
ऑब्वियस ही बात है, इसके बेटे की पत्नी। तो इसके बेटे की जो पत्नी है, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, फादर, ठीक है। अब ये बताओ, इसका जो फादर इन लॉ है वो कौन होगा? इसका हस्बैंड होगा, और इसके हस्बैंड का फादर कौन होगा? वो ये होगा, यानी ये आदमी ये है। तो वुमन ने इस आदमी की तरफ इंडिकेट करते हुए बोला, वुमन ने इस आदमी की तरफ इंडिकेट करते हुए बोला कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति मेरी ओनली डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ का फादर है। राइट? क्या कह रहा है? ही इज द फादर, ये फादर है किसका? माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, मेरी डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ का फादर है ये। राइट? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन? तो ये आदमी इसका क्या लगेगा? तो इसके बेटे की पत्नी है अगर ये है, तो ये इसका क्या लगेगा? ससुर लगेगा, यानी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किया है। 48% बच्चों ने, जिसमें हरिओम के सबसे पहले आंसर आया है। डन है यहां तक? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? डन? चलो नेक्स्ट करिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। टाइम तो नहीं बढ़ाना है ना, टाइम तो सफिशिएंट है सबके लिए। आंसर आंसर आंसर। ठीक है, ग्रेट। चलिए देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। तो एक आदमी है, वो एक वुमन के फोटोग्राफ की तरफ देख करके कुछ कह रहा है, और क्या बोल रहा है कि जो वुमन ना, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, माई वाइफ मदर इन लॉ। ठीक है, तो इसकी वाइफ की मदर इन लॉ कौन होगी? इस आदमी की मां। सो माई वाइफ्स मदर इन लॉ ओनली डॉटर है ये। ठीक है, अब ओनली डॉटर अगर ये है, ये ओनली डॉटर है, इस आदमी ने इस वुमन की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जो वुमन है, ये वुमन मेरी पत्नी की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है। राइट? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, मेरी वाइफ की मदर इन लॉ की एकमात्र बेटी, मेरी वाइफ की मदर इन लॉ की एकमात्र बेटी ये है। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? तो ये वुमन इसकी क्या लगेगी? तो ये डॉटेड का रिलेशन समझ में आ रहा है कि दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। सो वुमन इज द सिस्टर ऑफ द मैन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, और हरिओम सबसे पहले 65% बच्चों का सही आंसर ये है। राइट? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
करिए इस क्वेश्चन को सब लोग। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने बच्चों के आया है। काफी सारे बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। देखो, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ मैन सेज, एक वुमन की तरफ इशारा करते हुए मैन कहता है, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ वुमन, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, एक आदमी बोल रहा है और क्या बोल रहा है कि शी इज द ओनली डॉटर, कि ये एक मात्र बेटी है किसकी, माई फादर, माई फादर मदर इन लॉ, तो ये मदर इन लॉ है कि मेरे पिता की सासू मां मदर इन लॉज की ये ओनली डॉटर है। अब इसकी ओनली डॉटर तो यही होगी, यानी इसके पिता की मां। सो दिस इज द वुमन, ये वुमन होनी चाहिए। तो ये आदमी इस वुमन की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये आदमी इस वुमन की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये जो वुमन है ये मेरे फादर की मदर इन लॉ की क्या है, एकमात्र बेटी है। तो इसके फादर की मदर इन लॉ की एकमात्र बेटी कौन होगी, इस मैन के फादर की मां, वही तो एकमात्र होगी। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द वुमैन, ये वुमन इसकी क्या लगी, तो ये अगर इसके माता पिता हैं तो ये इसकी मदर लगी, क्या लगी, मदर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मदर, मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 92 और स्टीव सबसे पहले आंसर राइट। क्लियर हो गया है सबको, वैसे तो 92% से समझ में आता है कि सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट करिए। सर मदर कैसे हुआ, तेजस बताते हैं आपको। चलो, तो यहां पे आपका आंसर कैसे आया, देखिए पहले तो तेजस को इसका जवाब देते हैं। तेजस क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, ये वुमन है ये मैन है, इस मैन का पिता ये है और पिता की पत्नी ये है, तो पिता की पत्नी इसकी क्या कहलाएगी, मां कहलाएगी। अब देखो, सो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन वुमन सेज, सॉरी पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन नहीं है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज, तो वुमन है और वुमन एक फोटो की तरफ इशारा कर रही है। अब वुमन एक फोटो की तरफ इशारा करके क्या बोलती है कि ही इज द ओनली सन, यही एकमात्र बेटा है किसका, ऑफ द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज, डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। अब इसकी मदर इन लॉ कौन होगी, इसके पति की मां, तो मेरी मदर इन लॉ के ओनली सन, अच्छा, ही इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली सन, यानी मेरी मदर इन लॉ की ओनली सन, ओके, डॉटर का भी ओनली सन है ये, ओके क्लियर है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, अब क्वेश्चन समझना है ना, दिस इज द फोटो, फोटो ऑफ अ मैन, डन।
क्वेश्चन को क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है समझो, क्योंकि यहां पे दो चीजें हैं। वो है, तो इसने बोला, इस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए वुमन ने बोला, क्या बोला कि ये जो है ओनली सन है, यानी ये एकमात्र बेटा है। ये स्टार लगा देते हैं, ये एकमात्र बेटा है किसका? डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली सन। मेरी मदर इन लॉ के ओनली सन, मेरी मदर इन लॉ के ओनली सन की डॉटर का ये बेटा है। बात समझ में आ गई? मेरी मदर इन लॉ के ओनली सन की डॉटर का ये ओनली सन है, राइट? तो क्वेश्चन है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, यानी ये आदमी इस वुमन का क्या लगेगा? तो इस आदमी की मां ये है, ये मां है, तो ये दादा हुए, ये दादा हुए, तो इसका मतलब है ये इनका क्या होगा? ग्रैंडसन होगा। तो इसका भी ये क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन हो जाएगा। तो ये आदमी इस वुमन का क्या होगा? ग्रैंडसन। वैसे तो मैटरनल ग्रैंडसन होगा, क्योंकि मां के ऊपर के रिलेशन है यहां पे। इस आदमी की मां के पिता नाना होते हैं, तो ये नाना है, तो ये नानी है, और ये क्या होगा? दोहिता होगा, तो मैटरनल ग्रैंडसन होना चाहिए। पर ऑप्शन में मैंने हमेशा देखा है कि मैटरनल ग्रैंडसन कभी नहीं आता है, वह हमेशा ग्रैंडसन को इंडिकेट करते हैं। तो आपको हमेशा इसी को ही टिक मारना है और आगे बढ़ना है। सो हरिओम सबसे पहले, और 73% बच्चों के सही आंसर यहां पे आया है। परफेक्ट आंसर ये है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करिए इसको। चलो इसका आंसर क्या आया? सर अपनी पोती को ऐसे कौन इंट्रोड्यूस करता है? अच्छा, ये अच्छा, बहुत सही है। अच्छा एक काम करना, सुहासिनी सिंह, ठीक है, तुम भी ना क्या करिएगा, ऐसा एक मतलब बनाइएगा, तुम भी लाइक कोई ऐसा एक रिलेशन देखिएगा अपने, मान लो कभी किसी को मिलाओ तो अपने दोस्तों से बात करना, तो ऐसे ना, देखो ये मेरे फादर की मदर के डॉटर का दिसका ये सन है, और मैं कहूँ बताओ ये मेरी क्या लगी, ठीक है? मतलब एक बनाना जनरल एक फनी सा क्वेश्चन, आप सब लोग ही बनाना, और अपने दोस्त से पूछना कि यार ये जो है ना, ये देख, ये मेरा भाई है ना, ये एक्चुअल में ये ऐसा 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 ये है, ये मेरा क्या है बताओ? तो उस दिन वो तुम्हें पार्टी देगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो कहेगा ले चल मैं तेरे को आज आइसक्रीम खिला के लाता हूँ, ठीक है? करके देखिएगा। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, वुमन सेज, देखो वुमन जो है एक मैन की फोटो की तरफ इशारा करके कुछ कह रही है। अब क्या कह रही है ये देखिए, ये कह रही है कि ये जो आदमी है ना, ये कौन है? ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ, ठीक है? तो इस आदमी के ओन फादर इन लॉ यानी कौन होंगे? इसके पति के पिता, है ना? और क्या कह रही है कि इसके जो ऑन फादर इन लॉ का ग्रैंडसन जो होगा, ठीक है, ग्रैंडसन जो होगा कि पत्नी जो है का ये क्या है? फादर इन लॉ है, यानी ये मैन कोई और नहीं है,
ये मैन कोई और नहीं है, यही वो मैन है। ठीक है, ये वुमन अपने ही पति की तरफ इशारा कर रही है। बात समझ में आ रही है? राइट, ये सब बचपन में करते थे और बहुत सही है। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये कौन है? ये फादर इन लॉ है। पहली बात, ये आदमी जो है ये फादर इन लॉ है किसका? ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन, यानी जो पैटर्नल ग्रैंडसन है उसकी वाइफ का क्या है? ये फादर इन लॉ है, ऑफ माई ओन फादर इन लॉ। सिंपल। यानी ये वुमन कह रही है मेरे फादर इन लॉ के ग्रैंडसन की वाइफ का ये कौन है? फादर इन लॉ है। वुमन क्या बोल रही है? मेरे फादर इन लॉ के ग्रैंडसन की वाइफ का ये आदमी फादर इन लॉ है। तो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? तो वुमन इसकी क्या लगेगी? वुमन इसकी वाइफ लगेगी। अब तुम बोलोगे अपने पति को ऐसे कौन इंट्रोड्यूस करता है? अभी कर रही है ना। सो 58% बच्चों ने सही आंसर किया है। रोशनी ने सबसे पहले आंसर किया है। राइट, क्लियर है? ये आगे बढ़ते हैं, इसे करिए। करिए इसको। ये क्वेश्चन तो हो गया ना? नहीं हुआ ना? ये हाँ होगा। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, यहां पे मैन कह रहा है और वुमन की तरफ, फोटो की तरफ इशारा करते हुए। ठीक है, तो एक वुमन की फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, और क्या कहता है कि ये जो वुमन है ये इसके ओनली सन के फादर की पत्नी की मदर इन लॉ, ठीक है, यानी ये है, दिस इज द वुमन, ये है वो वुमन। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, सुनिए ध्यान से, इशारा करके बोलता है कि शी इज द मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ है। किसकी मदर इन लॉ है? द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन। ठीक है, ओके ठीक है, वाइफ ऑफ द फादर्स ऑफ माई ओनली सन, मेरे ओनली सन के फादर, राइट, क्या कह रहा है? मेरे ओनली सन के फादर की वाइफ की ये मदर इन लॉ है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन? ये वुमन इस आदमी की क्या लगेगी? तो ये वुमन तो इसकी मदर ही हुई ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, राइट, परफेक्ट, 73% बच्चों का सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको करिए सब लोग।
कमॉन कमॉन कमॉन। माता जी है सर अगेन। काव्या ठीक है, अभी बताता हूं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ प्रदीप सेड, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, प्रदीप जो है एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है। सो पॉइंटिंग टूवर्ड अ फोटोग्राफ, प्रदीप कह रहा है कि ये जो है ना, ये शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ, मेरे सन की वाइफ, मेरे सन की वाइफ की डॉटर की वो मदर है, यानी ये है वो, ठीक है, ये है वो फोटोग्राफ वाली पर्सन, है ना, कि वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की मदर है। राइट, क्लियर है। प्रदीप का उस महिला से संबंध बताओ, ये प्रदीप इसका क्या लगेगा, हाउ इज प्रदीप रिलेटेड दैट लेडी, बताइए क्या आंसर आएगा। प्रदीप क्या लगेगा। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फादर इन लॉ होगा, है ना। अब फादर इन लॉ वाला तो ऑप्शन इनमें से है ही नहीं कोई। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। और देखें यहां पे 33%, तो बहुत सारे लोगों ने क्या आंसर दिया है, 56। सी कहां से आ गया, डॉटर इन लॉ कैसे हो सकता है, प्रदीप डॉटर इन लॉ कैसे होगा, प्रदीप का उस महिला से क्या संबंध है, प्रदीप के बेटे की पत्नी है, तो प्रदीप तो इसका फादर इन लॉ हुआ ना, प्रदीप तो फादर इन लॉ हो रहा है, साफ साफ पता लग रहा है, क्योंकि प्रदीप के बेटे की पत्नी है। तो या तो आपने ये सोच लिया कि हाउ इज द फोटोग्राफ पर्सन रिलेटेड टू प्रदीप, तो आपने कह दिया डॉटर इन लॉ है, आपने उल्टा रिलेशन निकाल दिया। काव्य इस क्वेश्चन में मुझे बताएंगे क्या दिक्कत आ रही थी, पिता इन लॉ, बड़ा ही यूनिक है। काव्या कैन यू टेल मी बेटा। सर इस क्वेश्चन में तो बहुत ही बुरी हुई, बुरी इसलिए हुई क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ी उल्टा लिया, तुमने रिलेशन ही दूसरा निकाल दिया, तो बुरी होनी थी। बताओ, प्रदीप को डॉटर इन लॉ बना दिया। काव्या इसमें क्या समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज राइट डाउन दैट क्वेरी ताकि मैं सॉल्व कर दूं उसको। रिपीट इट सर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो इस क्वेश्चन को, एक वुमन की तरफ इंडिकेट करते हुए एक आदमी कह रहा है, एक आदमी जो है एक वुमन की तरफ इंडिकेट करते हुए बोल रहा है कि ये जो वुमन है, ये वुमन कौन है, वो मदर इन लॉ है, शी इज द मदर इन लॉ। अब किसकी मदर इन लॉ है, वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन, यानी मेरे ओनली सन के पिता की पत्नी की मदर इन लॉ है। वो क्या बोल रही है, वो ये बोल रहा है कि मेरे ओनली सन है ये, मेरे ओनली सन के फादर की वाइफ, मेरे ओनली सन के फादर की वाइफ की मदर इन लॉ है ये वुमन। बात समझ में आई। सो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, तो ये वुमन इसकी तो मां ही लगेगी ना, क्योंकि इसके ओनली सन के फादर की वाइफ की ये मदर इन लॉ है, तो वो उसकी तो मां ही लगी, ये मां बेटे का रिलेशन है। राइट, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। चलो तो कैसे चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस, कैसे चल रही है इस बार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टीव के सही हैं, सबसे ऊपर स्टीव है। अब ये बताइए आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है ना आप लोगों के पास, आप सबके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ना। मजा आया, तेजस को मजा नहीं आएगा क्या, हवा में तेजस चलता है, तेजस को तो मजा हमेशा आना चाहिए, तेजस जस्ट लाइक अमेजिंग। हाँ जी सर दिमाग घूम गया, स्फूर्तिक मौज चल रही है, दिमाग घूम गया नहीं। देखो ये सब होता रहना चाहिए, ये सब चलते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहने चाहिए। ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबली एक, अदरवाइज नहीं, पर प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपका बनता है। राइट,
और मैं आपसे भी से लगातार बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। आपकी प्रैक्टिस से आपकी सक्सेस सबसे पहले और सबसे जल्दी आपके पास आएगी, ध्यान रखना। जयश्री कह रही है मस्त क्लास थी, शुक्रिया। आप सभी प्यारे बच्चों का सपोर्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। और आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है, आप लोग इतना 5 स्टार रेटिंग करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। तो मेरा भी बहुत मन करता है कि यार और बढ़िया चीजें कर रहा हूं। तो अभी इन दिनों क्या कर रहा हूं मैं, खैर मैं छुपाना था पर मैं बता देता हूं, मैं आपके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का एक क्लब कर रहा हूं। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को क्लब कर रहा हूं, जिसके अंदर बेसिकली मेरा पूरा फोकस मैथ्स के ऊपर, उसके ऊपर रीजनिंग के ऊपर ही है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं क्लब कर रहा हूं और उसका एक पीडीएफ बना रहा हूं विद सॉल्यूशन वाला। ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा, जिसके अंदर ईयर वाइज होगा कि ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे इस ईयर में आया था। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्लासरूम में हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो पेपर में आ रहे हैं क्या वो मैच कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने चाहिए, तो ये एक फायदा होगा। तो अभी वो क्लब हो रहा है, अभी चीजें टाइप हो चुकी हैं, बस उनको सेट कर रहा हूं मैं कि आगे पीछे जितना जितना टाइम मिल रहा है वो मैं सेट करके आपको दे दूंगा, जितना भी हो जाएगा। नहीं हुआ है तो ईयर वाइज तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, 2023 ये रहा, 2024 ये रहा, 2000 ऐसा ये रहा, वो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो अलग अलग तो मैं बना चुका हूं, मैं उसको क्लब करना चाहता हूं ताकि एक ही सर्कुलेट करना पड़े, नहीं तो मुझे बहुत सारी पीडीएफ सर्कुलेट करनी पड़ेगी कि देखो ये इस ईयर की है, ये इस ईयर की है। इसलिए टाइम दो, एक आध हफ्ते का टाइम दो, आपके पास पहुंच जाएगी। अगर मेरे से मान लो क्लब नहीं हो पाया तो मैं ऐसे ही दे दूंगा आपको बोल के कि ये 2020 का है, ये 2021 का है, ये 2022 का है, कर लो। तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपको तो सॉल्व ही करना है, कौन सा आपको सजा के रखना है। और अगर मैं क्लब करने में कामयाब हो गया, इतना टाइम मुझे रहा, तो मैं आपको कहूंगा ये लो क्लब की एक ही पीडीएफ पकड़ो। ठीक है, दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है अपने पास। ये बस मेरी डिजायर चल रही है कि मैं एक ही दे दूं, एक ही में सब कुछ कर दूं, बाकी विन विन सिचुएशन अपने पास, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, बस इंपॉर्टेंट यही है, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद की बेटा कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा वर्क है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग के अच्छे नंबर आए, आप लोग मेरिट बनाएं, है ना, ऑल इंडिया रैंक लेकर आए। लास्ट ईयर 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 दी थी, तो मैं चाहता हूं कि इस बार 2025 में दें और आप लोगों का इंटरव्यू भी हो, है ना। चलेगा, तो सब कुछ होगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।